आखिरकार हिंदू संगठनों के दबाव में और पहाड़ी मूल की महिला की बहादुरी से आज मोहसिन की गिरफ्तारी हो गई है। वो मोहसिन जो 15 साल की सरिता को जिंदा जलाने की धमकी देकर निकाह का दबाव बना रहा था, वो बेचारी बच्ची 1 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी इस डर से। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मोहसिन इससे पहले इस 15 साल की नाबालिग बच्ची सरिता की मां को भी भगा के ले जा चुका है। और यह मामला है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर थाना क्षेत्र का, जो पीरोमंदरा चौकी के अंतर्गत आता है। क्या है पूरा मामला, कैसे हुई गिरफ्तारी, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मुझे सूचना मिली कि रामनगर की थाना पुलिस पीड़िता के पिता को थाने लेके आई है पीड़िता के साथ। हम भी वहां गए। हिंदू संगठनों ने इस मामले को देखकर थाने में जमा होना शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद और साथ में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता मौजूद थे थाने में, और उन्होंने इस मसले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, धर्म परिवर्तन की मांग को लेकर भी, क्योंकि इस तरह के आरोप बेटी ने लगाए थे। तो इस आधार पर पिता की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया और शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो गई थी। एक मोहसिन नामक व्यक्ति जो नाबालिग बच्ची पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामनगर प्रखंड की टीम को प्राप्त हुई, जिसको लेकर पीरोमंदरा चौकी में कल तहरीर दी। आज पीड़ित के पिताजी के साथ में रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है, जिस पर रामनगर कोतवाल साहब द्वारा तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। शासन प्रशासन से निवेदन है पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई भी घटना घटित होने से बचे। इस मसले पर 2 लोग बड़े योगदान है। एक हिंदू संगठन जो इस मसले पर सामने आए, और दूसरा वो पहाड़ी मूल की महिला जो इस बच्ची के साथ शुरू से लेकर अंत तक डट कर खड़ी हुई है बिना किसी डर के। अक्सर ऐसे मामलों में हर कोई व्यक्ति डरता है, पुलिस वाले मामलों में, ऐसे धमकी वाले मामलों में, लेकिन इस महिला ने शुरू से लेकर अंत तक इस बच्ची का साथ दिया है। मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूं, उनकी हिम्मत को और हौसले को। अब मेरा सवाल यह है, क्या हिंदू संगठन जब सामने आएंगे तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा? पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती? यह भी मेरा सवाल है पुलिस से, उत्तराखंड की पुलिस से। क्या बच्चियों को अपने न्याय के लिए हिंदू संगठनों के पास जाना पड़ेगा तभी उन्हें न्याय मिलेगा? और देखिए, ये बच्ची जब यहां लाई गई, सुबह लाई गई थी, और उसके बाद ये भूखी प्यासी थाने में रही है। देखिए किस तरीके से वो महिला, पहाड़ी महिला भी इसके साथ, इस बच्ची के साथ आपको दिखाई दे रही है। हालांकि बेटी को बयान दर्ज कराने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। दरअसल पुलिस स्टाफ की कमी है उत्तराखंड पुलिस में, शायद ये कारण रहा हो, लेकिन बयान कुछ देर बाद दर्ज हो गए थे। लेकिन इस कारण बेटी को परेशान होना पड़ा है। मुझे लगता है कि नाबालिग बेटियों के साथ थोड़ी ये समस्या तो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड सरकार को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम नाबालिग बच्चों के मामले में पुलिस घर में जाके उनसे बयान ले, पुलिस उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे। ये बच्ची इतनी देर तक बाहर भूखी प्यास से बैठी रही है, खड़ी रही है। मुझे पीड़ा होती है कि आखिर हम नाबालिग बच्चियों को वो माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उत्तराखंड को मित्र पुलिस कहा जाता है, और ये बच्ची इतनी देर तक, बताइए, ये महिला जो पहाड़ी मूल की महिला है, जो इस बच्ची की मदद के लिए यहाँ इतनी देर तक खड़ी थी, अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आई है, कौन मदद करेगा? तो कम से कम नाबालिग बच्चों के मामले में पुलिस को घर में ही जाना चाहिए इस तरह के बयान लेने के लिए, उन्हें अनावश्यक तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर मैं उत्तराखंड पुलिस को घेर नहीं रहा हूं, क्योंकि पुलिस बल आप पे कम है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उनका बयान आपको घर में जाके ही लेना चाहिए, अगर हो सके तो। फिलहाल हिंदू संगठनों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप अंत तक डटे रहे, और मोहसिन की गिरफ्तारी तय हो चुकी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू संगठनों को क्यों सामने आना पड़ता है, क्यों नहीं सामाजिक संगठन सामने आते हैं? और इस मुद्दे पर कई पत्रकार रामनगर के वो पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। नेताओं के इंटरव्यू के लिए हमारे रामनगर के सारे पत्रकार मौजूद रहते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, लेकिन जब ऐसी मासूम पीड़िताएं सामने आती हैं तो कोई भी पत्रकार मौजूद नहीं होता है। मुझे लगता है कि पत्रकारों को थोड़ी अपनी संवेदनशीलता बचानी होगी ऐसे मसलों के लिए, उन्हें भी सामने आना होगा निडर होके, क्योंकि मसला नाबालिग बच्ची का है, भारतीय बच्ची का है। मैं यहाँ पे एक विशेष समुदाय की बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक भारतीय बच्ची का मसला है।
उसे धमकी दी गई है और उसने जो उसकी मां को लेके भगा के गया है। ऐसे मसले की अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो किन मसलों की करेंगे? नेताओं की रिपोर्टिंग करने की, नेताओं के इंटरव्यू करने की? फिलहाल सामाजिक संगठनों को ऐसी बच्चियों के लिए सामने आना होगा। कोई धार्मिक संगठन, कोई विशेष वर्ग का संगठन ऐसे मुद्दों पर अगर आगे आएगा हमेशा के लिए, तो मुझे लगता है ये एक शुभ संकेत नहीं है हमारी न्याय व्यवस्था के लिए। हमारी न्याय व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि पीड़िताएं अपनी रिपोर्ट दर्ज करें और पुलिस वाले निष्पक्ष तौर से बिना किसी गैर राजनीतिक दबाव के वहां जाएं और आरोपी को गिरफ्तार करें, बेटियों को न्याय दें, बेटियों के लिए सबसे आगे खड़े रहें। पर क्या वास्तव में उत्तराखंड में ये हो पा रहा है? फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि मोहसिन को उसके किए की सजा मिलेगी। और एक व्यक्ति होने के नाते मोहसिन खान अगर इस वीडियो को कभी देख पाए तो पूछूंगा, पहले आप इसकी मां को भगा के लेके गए, फिर इस बेटी पे आप बुरी नजर रख रहे हैं, कैसे कर पाते हैं आप लोग? खैर, इस मुद्दे पर मुझे एक बात और कहनी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुस्लिम मित्रों ने मुझे ये कहा है कि मोहसिन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधी समाज के लिए खतरनाक है। ये एक शुभ संकेत है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। फिलहाल अगर आप यहाँ तक आए हैं तो रवि के बिंदास बोल जो आपका अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, नाबालिग बेटों के मामले में समाज के हर वर्ग को निष्पक्ष तौर से सामने आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, किसी वर्ग विशेष की नहीं, किसी विशेष समुदाय की नहीं। ये हमारी बेटियां हैं। इन्हें सुरक्षित माहौल देना, इन्हें सुरक्षित एटमॉस्फेयर देना, इन्हें सुनहरा भविष्य देना, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।